लैक्रेशन वुंड्स, और यहाँ लिखा है ब्लीडिंग, यानी कि उनको घाव हुए हैं और उनको ब्लीडिंग है। तो अब यहाँ पर देखिए पूरी जो शब्दावली लिखी हुई है, सारा खेल इसी शब्दावली का है। एक एक जो खेल है वो सारा खेल इसी शब्दावली का है। और अगर कोई भी बड़ा फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर इसको देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि जो बात कही जा रही है पुलिस की थ्योरी में, जो बात तैमूर के अब्बाजान सैफ अली खान, करीना और उनकी नर्स बता रही है, और जो फॉरेंसिक जो पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, वो दोनों कहीं ना कहीं एकदम अलग बता रही हैं। और ये जो रिपोर्ट है कुछ और बता रही है, और जो कहानी बताई जा रही है वो कुछ और है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे एक एक करके बताया गया कितने घाव लगे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 घावों का पूरा जिक्र है। और जिस डॉक्टर ने इसको यहाँ पे बनाया है, तैयार किया, उनका नाम डॉक्टर भार्गवी पाटिल। तो यहाँ पे इन्होंने साइन भी अपना किया है भार्गवी पाटिल का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर इसमें घाव क्या क्या दिए हुए हैं और इन घावों का मतलब क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भाषा में या फॉरेंसिक लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जोड़ है कहां पे। देखिए जो सबसे पहला घाव क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लैक्रेशन ओवर लेफ्ट बैक 0.5 से 1 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या क्या लैक्रेशन का मतलब क्या होता है, सारा झोल ही यहीं पे है। लैक्रेशन का मतलब आखिर क्या होता है, आप जरा समझिए इसको। यहाँ पे अगर आप देखें मित्रों तो लैक्रेशन यहाँ पे एक अंग्रेजी में मैंने निकाला था कि इसका हिंदी मैंने किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसको गूगल पर डालते आएगा कि त्वचा या कोमल ऊतकों में कटने या फटने का कारण होता है। यानी बेसिकली मूल रूप से बताऊं आपको, मैं, तो एआई की भाषा है। मूल रूप से कहने का मतलब यह है कि जो लैक्रेशन वाउंड होता है, यानी कि जो लैक्रेशन वाउंड होता है, वो जो वाउंड होता है वो कभी भी चाकू से होता ही नहीं है। यानी इस पूरे केस में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये हो रहा है कि ये जो रिपोर्ट बता रही है एमएलसी कि साहब ये लैक्रेशन वाउंड है और वहां दिखाया जा रहा था चाकू मारा। तो दरअसल चाकू से कभी भी लैक्रेशन वुंड होता ही नहीं है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिन्होंने मुझसे बात की उन्होंने मुझे ये बताया कि जो लैक्रेशन वाउंड होता है वो किसी चीज पर अगर जोर से मारा जाए तो ऊतक मांस फट जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी को बहुत जोर से उसके कहीं किसी शरीर के अंग में अगर जोर से उसको लाठी से मारा जाए, डंडे से मारा जाए, तो उसके जो ऊतक होते हैं वो टिश्यूज उसके फट जाते हैं। तो जो फट जाता है उसको बोलते हैं लैक्रेशन वुंड। और इसी तरह से मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे गिरा तो उस नीचे गिरने पर जो चोट आती है उसे बोलते हैं लैक्रेशन वुंड। तो ये किसी मारने से, गिरने से इस तरह से होता है, ये लाठी डंडों की पिटाई से होता है, ये इस तरह से नहीं होता कि चाकू से हो। आप देखिए उन्होंने मुझे ये बताया कि जो चाकू से होता है अगर कोई घाव, तो घाव चाकू से सिर्फ 2 तरह के घाव होते हैं। जो जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखते हैं बताते हैं कि चाकू से सिर्फ 2 तरह के घाव होते हैं। पहला क्या, स्टेप वाउंड, यानी कि अगर आपने किसी को चाकू लगा तो 2 तरह के घाव होते हैं। पहला घाव होता है स्टेप वाउंड, यानी कि वो ऐसा घाव होता है जो गहराई में अंदर तक चाकू चला गया, तो वो अंदर जो गहराई होती है उसे बोलते हैं स्टेप वाउंड। तो ये होता है। और दूसरा एक और जो घाव होता है उसे बोलते हैं इंसाइज वाउंड, यानी कि ये एक कट का निशान होता है। जैसे चाकू मारा किसी को तो कट लग गया उसको, उसे बोलते हैं इंसाइज वाउंड। तो ये बिल्कुल देखने पर समझ में आ जाता है किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कि ये जो घाव लगा है ये चाकू से लगा है या फिर डंडे से लगा है। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने जो रिपोर्ट को देखा, उन्होंने इस रिपोर्ट को देख करके साफ साफ ये बताया कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी बात कही जा रही है लैक्रेशन की, ये लैक्रेशन है ही नहीं चाकू से लगा हुआ, ये डंडे से मारे हुए, अगर डंडे से मारते हैं तब ये उसको हम लैक्रेशन बोलते हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर आप इसमें भी बहुत झोल है, आगे और देखिए आप, मतलब कि पूरी रिपोर्ट देख करके आप, अगर ये रिपोर्ट अगर सही है, या तो अगर ये रिपोर्ट सही है, और इस रिपोर्ट सही हो सकती नहीं है क्योंकि वो सैफ अली खान जिंदा है, इस रिपोर्ट के हिसाब से सैफ अली खान को मर जाना चाहिए। ये रिपोर्ट जो कह रही है उसके हिसाब से सैफ अली खान को जिंदा ही बचना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भार्गवी पटेल, इन्होंने किस तरह से रिपोर्ट तैयार की है? क्या नाइट शिफ्ट में थी क्या है? तो नाइट शिफ्ट में कैसी रिपोर्ट तैयार कर दी? क्या सो रही थी या भगवान जाने क्या, जो मुझे नहीं पता, उचित नहीं टिप्पणी करना। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि जो ये बता रहे, मैं आपको उसको जरा विस्तार से सुनाता हूँ कि आखिर एक जो बात है वो क्या है। लैक्रेशन ओवर लेफ्ट रिस्ट, यानी कि जो उनकी बाईं कलाई है वहां पे कह रहे हैं कि 5 से 10 सेंटीमीटर का वहां पे घाव है, फटने का घाव है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है लैक्रेशन ओवर राइट साइड ऑफ नेक 10 to 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर सबसे बड़ा झोल है,
सबसे बड़ा चोर यहां पे क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो गला है उस गले पर, यानी गले के राइट साइड पे 10 से 15 सेंटीमीटर का वो कह रहे हैं कि ऊतक फट गए हैं। लैक्रेशन मतलब क्या होता है? ऊतक फट गए। यानी ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो सैफ अली खान था उसकी जो है गले पर इस तरह का वार हुआ कि उसका गला जो है 15 सेंटीमीटर का गला फट गया। आप बताइए साहब, 10 से 15 सेंटीमीटर, आप बताइए गला होता है कितना चौड़ा है? भाई गला मुश्किल से होता है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है। एक स्केल कितनी बड़ी होती है? छोटी स्केल, इतनी बड़ी स्केल मुश्किल से होती है। अब ये कह रहे, अगर सोचिए अगर किसी के इतनी बड़ी स्केल के बराबर किसी के गले में घाव लग जाए तो गर्दन लटक जाएगी, गर्दन झूल जाएगी, और गर्दन इतनी झूल जाएगी कि उससे इतना ब्लड निकलेगा कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिन्होंने मुझसे बात की उन्होंने ये कहा कि